जॉनी रावत आया, अरे जॉनी रावत आया। पेट पकड़ कर हंसिए अब तो सबको हंसाने आया। जॉनी आया, आया आया, जॉनी आया, आया आया, जॉनी रावत आया, अरे जॉनी रावत आया। पेट पकड़ कर हंसिए अब तो सबको हंसाने आया। जॉनी आया, आया आया, जॉनी आया, अरे आया आया, जॉनी आया। चटपटी बातें फिल्म मसाले, चटपटी बातें फिल्म मसाले। कॉमेडी गाने हैं, पैरोडी गाने हैं, मुन्ना मुन्नी पप्पा मम्मी सबको ये भाते हैं। अरे पेट पकड़ कर हंसिए अब तो सबको हंसाने आया। जॉनी आया, आया आया, जॉनी आया, अरे आया आया, जॉनी रावत आया, अरे जॉनी रावत आया। पेट पकड़ कर हंसिए अब तो सबको हंसाने आया। जॉनी आया, आया आया, जॉनी आया, आया आया। सभी सुनने वाले, देखने वाले भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, बच्चों, चाची चाचाओं, नानी नानाओं, दादी दादाओं, आप सबको जॉनी रावत का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों साथियों, मिमिक्री कॉमेडी जोक्स बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। आप जहां पर खड़े हो जाइए वहां मिमिक्री बन जाती है। मैं यहां पर आ रहा था, अचानक मैंने देखा रास्ते पर चौथे माले पर बर्तन पटकने की आवाजें मैंने सुनी। तो मेरे बगल में एक बच्चा खड़ा था, मैंने बच्चे से पूछा, बेटे ऊपर क्या हो रहा है? तो बच्चे ने कहा, कुछ नहीं अंकल, टाइम पास चल रहा है। मैंने कहा टाइम पास चल रहा है? बेटे हो क्या रहा है? कुछ नहीं, मेरे मम्मी डैडी का ना झगड़ा चल रहा है। मैंने पूछा, बेटे तुम्हारे डैडी कौन है? क्या? मैंने पूछा तुम्हारे डैडी कौन है? इसी बात का तो झगड़ा चल रहा है। बच्चे हैं, जितने सवाल करते हैं हम उतने ही सवाल वो भी करते हैं। बच्चे जिद बहुत करते हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ के पास जिद की, मम्मी मम्मी तुम्हारी शादी का एल्बम दिखाना, मम्मी तुम्हारी शादी का एल्बम दिखाना, दिखाना मम्मी तुम्हारी। मम्मी ने कहा, बेटे मुझे काम करने दो, जाओ बाद में दिखाऊंगी। नहीं मम्मी तुम्हारी शादी का एल्बम दिखाओ ना, मुझे देखना है, दिखाओ दिखाओ ना। मम्मी ने माले पर से एल्बम निकाला जिसे 20-25 साल से देखा नहीं गया था, धूल लगी थी। एल्बम निकाला, बच्चे के हाथ में दिया। बच्चे ने कहा, नहीं मम्मी तुम दिखाओ ना एल्बम, तुम दिखाओ, खोलो ना, खोलो खोलो। मम्मी ने एल्बम खोला, पहला पन्ना पलटा। बच्चे ने पूछा, मम्मी ये कौन है? बेटे ये तुम्हारे चाचा हैं। दूसरा पन्ना, मम्मी ये कौन है? बेटे ये तुम्हारे मामा हैं। तीसरा पन्ना, मम्मी ये कौन है? अरे ये तुम्हारे ताऊ हैं, जिनका पिछले साल तुमने सर फोड़ा था, ये वही हैं। 5-6 पन्ने उलटने के बाद बच्चे ने देखा एक नौजवान, हैंडसम, लंबे लंबे बाल, गॉगल पहना हुआ, हेड पहना हुआ, खूबसूरत सा नौजवान उस बच्चे ने देखा फोटो में। तो बच्चे ने मम्मी से पूछा, मम्मी मम्मी ये संजय दत्त जैसा कौन है? तो मम्मी ने कहा, अरे नालायक, इन्हें नहीं पहचाना, ये तुम्हारे पप्पा है। बच्चे ने कहा, ये मेरा पप्पा है? फिर अपने घर में वो टकलू कौन है? बच्चे हैं, कब क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। बच्चे सवाल बहुत करते हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी 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 क्या परियां उड़ती हैं? परियां परियां उड़ती हैं? मम्मी ने कहा, हाँ बेटी, परियां तो बहुत उड़ती हैं। मम्मी मम्मी फिर अपने घर में वो जो राधा है ना, नौकरानी नौकरानी, वो कब उड़ेगी? मम्मी ने कहा, वो क्यों उड़ेगी? कल पप्पा है ना, उससे कह रहे थे तुम बिल्कुल परी लगती हो। मम्मी गुस्से में बोली, देख लेना शाम तक उड़ जाएगी।
बाप रे, बहुत ही भयानक जगह है। सुनसान जंगल, साए साए करती हुई हवाएं, बहता हुआ पानी। ऐसे लगता है कि हम किसी खौफनाक जगह पे आए हैं। राम से लगता है गए काम से। दोस्तों, मुझे अभी तक याद है, एक किस्सा मुझे याद आता है। इसी तरह जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मेरा प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, काफी रात तक चला। लोगों ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, बहुत हंसे, ठहाके लगाए। मैंने लोगों को खूब हंसाया। लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे रोने की बारी आ गई। रोने की बारी इसलिए क्योंकि मैं उस गांव से प्रोग्राम खत्म करके रात के 2:30-3 बजे निकला, तो मुझे आने के लिए कोई आसरा नहीं था। न कोई गाड़ी, न कोई ट्रक, न कोई बस, न कोई टैक्सी, न कोई कार। डर के मारे मेरी हवा फुस हो चुकी थी। मैंने सोचा अब जाऊं तो कहां जाऊं, रास्ता ढूंढूं तो कहां जाऊं। गांव में जब प्रोग्राम के लिए आया था तो लोगों ने बहुत स्वागत किया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद स्वागत करने के लिए तो क्या, कोई छोड़ने तक तो मेरे लिए नहीं आया। धीरे धीरे जंगल से इस रास्ते से उस रास्ते से, इस गली से उस गली से, हर जगह से रास्ता निकालते निकालते किसी तरह हाईवे पर पहुंचा। हाईवे पर पहुंचने के बाद मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, साई सी। मैंने सोचा किसी न किसी से लिफ्ट लेनी है, किसी न किसी को हाथ दिखाकर रुकाना है। शायद कोई मुझे आसरा दे दे, कोई मुझे लिफ्ट दे दे। मैंने ट्रक को हाथ दिखाया, ट्रक रुका नहीं। एक ट्रक को हाथ दिखाया, 2 ट्रक को हाथ दिखाया, बहुत सारी गाड़ियों को हाथ दिखाया, टेम्पो को हाथ दिखाया। काफी रात, पसीने से लथपथ और डर के मारे। इंसानों से कम डर लगता है लेकिन भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। खासकर ऐसे जंगल के रास्ते में कहीं प्रोग्राम हो और अकेले आना हो और कोई आसरा ना हो तो बहुत डर लगता है। गाड़ियों को हाथ दिखाया, कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं। मैंने देखा एक कार धीरे 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 आ रही थी। मैंने सोचा अब कुछ भी किसी भी हालत में इस कार के अंदर घुसना है। ड्राइवर की परमिशन नहीं चाहिए, दरवाजा खोलूंगा, सीधा धमाक से अंदर घुस जाऊंगा। अंदर घुसने के बाद ड्राइवर से माफी मांग लूंगा। जैसे ही कार धीरे 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 मेरी तरफ बढ़ी, मैंने कार का दरवाजा खोला, ठाक अंदर घुसा, धमाक। अंदर देखा ड्राइवर नहीं था, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही थी। मेरी हालत खराब। मैंने सोचा ये क्या है, बिना ड्राइवर की गाड़ी, जंगल का रास्ता, सुनसान जगह, राम से गए काम से। जैसे मैंने उतरने की कोशिश की, गाड़ी की गति बढ़ने लगी, गाड़ी तेज होने लगी। मैं घबरा गया। मैंने कहा उतरूं तो कैसे उतरूं। अचानक मैंने देखा दूसरी तरफ से एक हाथ अंदर आया स्टीयरिंग पर और स्टीयरिंग हिलने लगी। मैं घबरा गया। मैंने कहा बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है और कटा हुआ हाथ। मैं सोचने लगा क्या करूं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक जगह पर जाकर पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी मैंने दरवाजा खोला, बाहर जाने लगा। अचानक दूसरे दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, अंदर बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब इस कार में मत बैठिए, इस गाड़ी में मत बैठिए। बिना ड्राइवर के आधे घंटे से सफर कर रहा हूं, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, इसके अंदर भूत है, सिर्फ हाथ आ रहा है। वो आदमी परेशान, हैरान, गुस्से में लाल हो गया और उसने मुझे एक चाटा रसीद किया। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं तो आपको अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि इस गाड़ी में भूत है, मैं बिना ड्राइवर के सफर करके आ रहा हूँ और आपने मुझे चाटा मार दिया। अच्छे के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे चाटा मार रहे हैं। अबे नालायक उल्लू के पट्टे पाजी, इस गाड़ी में भूत है, इस गाड़ी में भूत है। ये गाड़ी मेरी है, इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए कभी से धक्का मार के ला रहा हूँ और तू कह रहा है इसमें भूत है? मैं अपने दोस्त के घर गया था एक दिन। दोस्त के घर गया तो उसका बच्चा बैठा था। मुझे इच्छा हुई कि मैं उससे सवाल करूं। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो मैंने सवाल किया, बेटे बताओ हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बच्चे ने पूछा क्या कहा? हफ्ते में बेटा कितने दिन होते हैं? तो बच्चे ने कहा अंकल हफ्ते में ना, हफ्ते में 8 दिन होते हैं। मैंने कहा क्या 8 दिन? हाँ, हफ्ते में ना 8 दिन होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ना 8 ही होते हैं। मैंने कहा 8? कौन कौन से?
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और 8वां गैंगवार। बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेरी कॉमेडी, मेरी मिमिक्री की शुरुआत स्कूल से हुई, क्लास से हुई। हमारे क्लास में गुरुजी आए थे, नए नए गुरुजी थे। बच्चों से पूछा, सामने एक बच्चा बैठा था, उससे पूछा, बेटे खड़े हो जाओ, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो बच्चे ने कहा, गुरुजी मैं ना बड़ा होकर ना शाहरुख खान बनूंगा। दूसरे बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हें कौन सी कला पसंद है? तो एक बच्चे ने कहा, सर मुझे ना चित्रकला बहुत पसंद है, चित्रकला। अच्छा अच्छा, बेटे तुम्हें? दूसरे बच्चे ने कहा, गुरुजी मुझे ना हस्तकला बहुत पसंद है। वेरी गुड वेरी गुड। एक लड़की बैठी थी, उससे पूछा, बेटी तुम्हें कौन सी कला पसंद है? लड़की ने कहा, गुरुजी मुझे ना डांस की कला बहुत पसंद है। अच्छा डांस की, बैठ जाओ। मुझसे पूछा, जानी खड़े हो जाओ, तुम्हें कौन सी कला पसंद है? मैंने कहा, गुरुजी मुझे ना वो चंद्रकला बहुत पसंद है। बच्चे हैं, कुछ भी कह जाते हैं। आजकल आप देखिए बहुत सारी ठंडी ठंडी पीने की चीजें आ रही हैं। गर्मी बढ़ती है तो लोग होटल में घुस जाते हैं ठंडी ठंडी चीजें पीने के लिए। कोई थम्स अप पीता है, कोई कोको कोला पीता है, कोई मैंगोला पीता है, और एड भी इतनी आ रही हैं, ठंडा पिया करो, ये पिया करो, वो पिया करो। एक छोटा सा बच्चा एक होटल के अंदर पहुंचा, गर्मी पड़ रही थी, वेटर को आवाज लगाई, वेटर कम। वेटर आया, बोलो बेटी तुम्हारे होटल में ठंडा ठंडा क्या है पीने को? ठंडा। वेटर ने कहा, बेटे हमारे होटल में थम्स अप है, मैंगोला है, कोको कोला है और 7 अप है। बच्चे ने 7 अप नाम पहली बार सुना, बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। बच्चे ने पूछा, ये 7 अप क्या है? बेटे 7 अप है, ठंडी चीज है, पीने की चीज है। नहीं ये 7 अप नाम बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 7 अप, ये 7 अप क्या है? इसको पीने से कुछ होता है क्या? अब बच्चे को थोड़ा सा हंसाने के लिए वेटर ने कहा, हाँ बेटे 7 अप बहुत अच्छी चीज है, उसको पीने से 7 बार डकारें आती हैं। बच्चे ने कहा, हाँ जा लेके आ चल। वेटर 7 अप लेकर आया, बच्चे के सामने रखा। बच्चे ने पीने से पहले कहा, इसको पीने से 7 बार डकार आता है ना? बोले हाँ हाँ बेटे 7 बार डकार आती है। नहीं 7 बार डकार नहीं आया तो पैसा नहीं देगा, टच्ची नहीं देगा, तेरे को 5 पैसा नहीं देगा। नहीं बेटे 7 अप है, 7 बार डकार आएगी, पियो। बच्चे ने पिया, बच्चे को 6 बार डकार आई। 7वें बार उस डकार को कहीं और सी जगह मिल गई, तो उसने वेटर को आवाज लगाई, ए इधर आ, मारू चमच मारू, इधर आ। बोले क्या हुआ बेटे? तुमने बोला ये 7 अप है, 7 बार डकार आता है इसको पीने से। हाँ बेटे ये 7 अप है, 7 बार डकार आती है इसको पीने से। नहीं ये 7 अप नहीं है, 7 अप नहीं है बेटे, ये 7 अप है। नहीं ये 7 अप नहीं है, इसको पीने से 7 बार डकार नहीं आती, ये 7 अप नहीं है। फिर बेटे ये क्या है? ये 6 अप और 1 डाउन है। कुली कुली, अरे कुली, ये सॉरी सीखता नहीं क्या? सॉरी टीसी हूँ, सॉरी। कुली अरे कुली कुली, कुली धोखा देता है, चले दिया। ओ दादा, धोखा देता है, गुंडा वाली बदमाश भिखारी धोखा देता है। चलो उधर, इतनी का बड़ा भाई, आठाना दो ना। आठाना मांगता है, धोखा मारता है, भीख मांगता है, आठाना मांगता है। की पड़ेगा आठाने का, की पड़ेगा? बहुत भूख लगा है साहब, 2 दिन से खाना नहीं खाया। आठाना दो ना।
अरे छोटा बच्चा है, स्कूल में जाओ, पढ़ो लिखो, कुछ भविष्य बनाओ, कुछ पढ़ो, स्कूल में जाओ, इधर भीख मांगता स्कूल जाओ। स्कूल भी गया था। स्कूल गया था स्कूल, फिर क्यों हुआ? फिर क्या, उधर भी किसी ने भीख नहीं दिया। उधर भीख मांगो, इधर ले, चल। साहब 2 रुपए दो ना साहब, 2 दिन से खाना नहीं खाया साहब, बहुत भूख लगा है साहब, 2 रुपए दो ना। 2 रुपए किसलिए? शराब पीने के लिए? नहीं साहब, आपकी कसम साहब, मैं शराब नहीं पीता साहब, 2 रुपए दो ना, बहुत भूख लगा है साहब। शराब नहीं पीता? नहीं साहब। जुआ खेलता रहेगा? नहीं साहब, कसम से मैं जुआ भी नहीं खेलता साहब, 2 रुपए दो ना साहब, बहुत भूख लगा है साहब। शराब नहीं पीता? नहीं साहब। जुआ भी नहीं खेलता? नहीं साहब। पान तम्बाकू खाता रहेगा? नहीं साहब, मैं पान भी नहीं खाता साहब। साहब 2 रुपए दो ना, बहुत भूख लगा है साहब। किसी नाचने वाले के पास जाते है क्या मजाक कर रहे हैं साहब, नाचने वाले के पास भी नहीं जाता साहब, 2 रुपए दो ना साहब। क्या बात कर रहा है? चल मेरे को। किस लिए साहब? आप मुझे खाना खिलाएंगे साहब? अबे खाना वाना कुछ नहीं खिलाऊंगा, तुझे अपने घर ले जाऊंगा और अपनी बीवी को बोलूंगा, देख जो आदमी कभी शराब नहीं पीता, जो कभी जुआ नहीं खेलता, कभी नाचने वाले के पास भी नहीं जाता, उसका क्या हाल होता है। जंगल का राजा शेर की एक बार शादी थी और उसकी शादी में बाराती बनकर आए थे भालू, बंदर, चूहा, चीता, मोर, बहुत सारे जानवर उसकी शादी में शरीक थे। सभी जा रहे थे, बैंड बाजा बज रहा था, सभी जानवर नाच रहे थे। चूहा सबसे आगे बैंड के साथ डांस कर रहा था, डिंका टिका डिंका टिका डिंका टिका, और फरमाइश करता था, गानों की फरमाइश करता था। ए चल चल दूसरा गाना चेंज कर, गाना चेंज कर, डांका टिका डांका टिका। ए चल नींबूड़ा नींबूड़ा लगा, नींबूड़ा नींबूड़ा। बैंड वालों को कहता था, ए नींबूड़ा लगा, नींबूड़ा बजा बजा बजा। और बंदर, हाथी सब देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, और चूहा नोट उड़ा रहा था। ए लगा लगा चल लगा, ऐसा ताजी बात ए चेंज चेंज नंबर चेंज, गाना चेंज, गाना चेंज, माइकल जैक्सन रैप रैप रैप, चल चल चल। सब जानवर देख रहे थे, शादी शेर की हो रही है, चूहा बहुत खुश है, सब लोग हैरान परेशान। बंदर ने पकड़ लिया चूहे को, बोले इधर आ, इधर इधर इधर। चूहा बोले क्या रे साला, तू बहुत नोट उड़ा रहा है, बहुत डांस कर रहा है, बहुत फरमाइश कर रहा है, हाँ? साला शादी शेर की हो रही है, तू काहे को खुश है? ए मैं खुश नहीं होगा क्या? है मैं खुश नहीं होगा क्या? अरे तू क्यों खुश है? हाँ फिर अपने भाई की शादी है, फिर अपने छोटे भाई की शादी है, मेरे छोटे भाई की शादी, मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी तो मैं डांस नहीं करेगा, नोट नहीं उड़ाएगा। हाँ फिर मैं फरमाइश करेगा, ए लगा ये शेर तेरा छोटा भाई है? हाँ फिर कहां से तेरा छोटा भाई है रे? तू साला चूहा, वो शेर। हाँ फिर क्या हुआ? शादी से पहले मैं भी तो शेर था। सब ऐसी ऐसी बातें बच्चों के लिए बनाई गई हैं। एक बार की बात है, हाथी और चूहा। हाथी और चूहा पिकनिक मनाने के लिए दोनों समंदर के किनारे पहुंचे, बीच पे गए। हाथी पानी में नहा रहा था, चूहा टेप रिकॉर्ड लगा के रैप डांस कर रहा था। अचानक चूहे की नजर हाथी पर पड़ी तो देखा हाथी पानी में नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा है। चूहे को बड़ा गुस्सा आया, घुर्राते हुए बोला, ए चल 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 भारा चल, पानी से भारा ने फूट डालूंगा, चल भारा। हाथी परेशान हैरान, चूहे को क्या हो गया? वो बेचारा पानी से लदा सदा मोटा शरीर लेकर पानी से बाहर आया। जैसे ही बाहर आया, चूहा मुस्कुराते हुए बोला, चल जा पानी में जा, वापस जा पानी में जा। हाथी बोला,
साला मेरे को बाहर क्यों बुलाया? मैं अच्छा स्विमिंग कर रहा था, नहा रहा था, मेरे को बाहर क्यों बुलाया? चूहा बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है, मेरे को लगा कहीं मेरी अंडरवेयर पहन के तो नहीं नहा रहा। लोग हमें मिलते हैं, ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, इंसान की सूरत कभी ना कभी एक दूसरे से मिलती है, जिसको हम सेम टू सेम कहते हैं, हूबहू कहते हैं। मुझे अच्छी तरह एक किस्सा याद है। मैं एक स्टेशन पे बैठा था, रेलवे स्टेशन पर। एक आदमी दूर से बैठकर मुझे देखकर घूरता था, मुस्कुराता था और हंसते हुए कहता था सेम टू सेम। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये आदमी मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5वीं बार मुझसे रहा नहीं गया, वो वहां से लगाए सेम टू सेम, एकदम डिट्टो। मैंने कहा भाई साहब यहाँ ये क्या कह रहे हैं सेम टू सेम? नहीं नहीं, आपका चेहरा है ना, आपका फेस लुक, आपका चेहरा मेरी बीवी से बिल्कुल मिलता है, सेम टू सेम। सेम टू सेम आपका चेहरा मेरी बीवी से मिलता है, एकदम परफेक्ट। मैंने कहा एकदम परफेक्ट मेरा चेहरा आपकी बीवी से मिलता? अरे भैया लेकिन कुछ तो फर्क होगा। हाँ है ना, फर्क तो है। मैंने कहा फर्क है ना? हाँ फर्क है। किस बात का फर्क है, क्या फर्क है? नहीं नहीं, सिर्फ दाढ़ी का फर्क है, ज्यादा नहीं, दाढ़ी का फर्क है। मैंने कहा दाढ़ी का? अरे भैया लेकिन मुझे दाढ़ी कहाँ है मुझे दाढ़ी? बोले नहीं नहीं, आपको नहीं है, मेरी औरत को है। आइए दोस्तों, सफर की बातें करते हैं। हम कलाकार हैं, हर जगह पे सफर करते हैं, दिन रात सफर करते हैं, हर जगह जाना पड़ता है, लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मुझे अच्छी तरह एक किस्सा याद है, बहुत अच्छी तरह एक किस्सा याद है। दिल्ली से मथुरा का ये सफर है, जिसका ये छोटा सा किस्सा है। एक बार मैं बंबई से दिल्ली जा रहा था प्रोग्राम के सिलसिले में। मेरे सामने सिंधी भाई बैठे थे, उनके बगल में एक आदमी बैठा था। शायद आप लोगों को याद हो, दिल्ली और मथुरा के बीच में 1 रात का फासला है। 1 रात मथुरा गुजरने के बाद दूसरे दिन दिल्ली आती है गाड़ी। ट्रेन में बैठे थे, जिस आदमी को मथुरा उतरना था उसको एक आदत थी, सोने की बीमारी थी। हवा चलती थी तो नींद आ जाती थी। सिंधी भाई से उसने कहा भाई साहब आप कहाँ उतरेंगे? तो सिंधी भाई ने कहा अरे चिड़िया यार, हम तो यार दिल्ली जाता है यार, बिजनेस का सिलसिले में दिल्ली जाता है। बोले आप दिल्ली जा रहे हैं? मुझे मथुरा उतरना है, क्या मुझे आप मथुरा उतार देंगे? नहीं, सब परेशान होने की कोई बात नहीं। बात दरअसल ऐसी है, मुझे सोने की बीमारी है, सोने की आदत है। अगर मैं सो गया और मथुरा आ जाए तो आप मुझे प्लीज उठा के गाड़ी से बाहर फेंक देना, लेकिन मथुरा में जरूर उतारना। देखिए प्लीज मुझे आप मथुरा में उतारना, मुझे बहुत बीमारी है, सोने की, हवा चलती है, नींद आती है, मैं सो जाता हूं, कोई उठाएगा तो भी उठता नहीं। अगर आपने कोशिश की उठाने की और मैं नहीं उठा तो आप मुझे उठा के गाड़ी से बाहर फेंक देना, लेकिन मुझे मथुरा में जरूर उतारना प्लीज। सिंधी भाई बोले यार आराम से बैठो यार, आराम से बैठो चिड़िया, गाड़ी अपना बाप का है, आराम से बैठो। अरे तुम परवाह मत करो यार, सो जाओ, लेटो यार, बैठो यार, जैसा करना है वैसा करो यार, मथुरा आएगा हम तुमको उतारेंगे। अगर तुम सो गया नहीं उतरा तो हम उठा के गाड़ी से बाहर फेंक देंगे, आराम से लेटो यार। सो गया बेचारा। गाड़ी चली, गाड़ी चलने के बाद सिंधी भाई के दिमाग से बात निकल गई, गाड़ी सीधी दिल्ली पहुंच गई। लोग उतर गए, सामान उतार रहे हैं, हमाल सारे सामान उतार रहा है। हमाल ने गाड़ी में देखा एक आदमी लेटा हुआ है, सोया हुआ है। वो उस आदमी के पास आया, बोला भाई साहब उठिए, दिल्ली आ गई। बोले दिल्ली? मथुरा नहीं है? बोले नहीं मथुरा नहीं है, दिल्ली है, आखिरी स्टेशन है, उतरो उतरो। बोले और यहां पर एक सिंधी भाई था, सिंधी आदमी था, कहां गया? बोले वो तो सामान उतार रहा है। यह आदमी दौड़ता हुआ सिंधी भाई के पास पहुंचा, सिंधी भाई को गालियां दी, नालायक, उल्लू के पट्टे, पाजी, बेअकल, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मथुरा उतरना था, दिल्ली पहुंचा दिया, तुम समझ में नहीं आता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया, मुझे मथुरा उतरना था, दिल्ली पहुंचा दिया, गधे, उल्लू के पट्टे, पाजी। बहुत गालियां दी, इतनी गालियां दी, बेचारा गाली दे दे के थक गया और उसके बाद वो निकल गया। हमाल दूर से देख रहा था, वो दौड़ता हुआ सिंधी भाई के पास आया और सिंधी भाई को बोला भाई साहब ये आदमी इतनी गालियां दे के चला गया, आपको, आप कुछ बोले नहीं? क्यों, आप कुछ बोले क्यों नहीं? तो सिंधी भाई बोले चिड़िया ये क्या गाली देगा? अरे बाबा ये क्या गाली देगा, गाली तो वो देता होगा,
जिसको रात को उठा के मैंने गाड़ी से बाहर फेंका। एयरपोर्ट पर भी हम कभी कभी जाते हैं, कभी कभी फ्लाइट का सफर भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी बहुत सफर किए हैं, अमेरिका, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया जैसे देशों में बहुत बार टूर कर चुका हूं। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, मशीनें निकली हैं, ऐसी मशीनें निकली हैं कि जिसमें आप पैसे डालो, सिक्का डालो, 1 रुपए का कॉइन डालो, तो टिकट के साथ साथ उस टिकट पर आपका भविष्य आता है। एयरपोर्ट पर था, एक सिंधी आदमी आया, उसने एक कॉइन निकाला टाइम पास करने के लिए, उसको बहुत टाइम था उसकी फ्लाइट को, उसने एक कॉइन निकाला, मशीन में डाला, एक टिकट बाहर आया, उसमें लिखा था आपका नाम प्यारेलाल है, आप उल्लासनगर में रहते हैं, आपको दुबई जाना है, दुबई की फ्लाइट 3 बजे जाती है। यह आदमी बहुत खुश हुआ, इसने सोचा अरे ऐसे करके तो भविष्य का पता लगाया जा सकता है, मेरे बारे में सब कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। उसने और एक कॉइन निकाला, फिर डाला, फिर एक टिकट बाहर आया, उसमें लिखा था आपका नाम प्यारेलाल है, आप उल्लासनगर में रहते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों भी बड़े बदमाश हैं, आप यहां वजन तोल रहे हैं, आपकी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई है, आपको दुबई जाना है, दुबई की फ्लाइट 3 बजे जाती है। काफी देर तक उसने वजन तोला, यही करता रहा, काफी घंटों तक ये चलता रहा। आखिर में एक कॉइन बचा, उसने वो कॉइन निकाला, डाला, टिकट आया, उसमें लिखा था आपका वजन 35 किलो है, आपकी राशि मिथुन है, आपका नाम प्यारेलाल है, आप उल्लासनगर में रहते हैं, आपकी फ्लाइट 3 बजे जा चुकी है। आइए थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्प विराम के बाद आप लोगों का दोबारा स्वागत है। अरे भैया स्वागत है, कहां है? लाइट ऑन कीजिए, उजाला। भाइयों बहनों, भैया, यूपी का भैया, जिसको हम प्यार से भैया कहते हैं, बड़े भाई का दर्जा देते हैं। एक भैया जी गांव से चले बंबई, बंबई आने के बाद कमरा ढूंढ रहे थे, होटल ढूंढ रहे थे, कहां रहूं, यहां रहूं, वहां रहूं, कहां रहूं, इतने बड़े बंबई शहर में कहां रहूं। रास्ते पे जाके बैठते थे, स्टैंड पे जाके बैठते थे, ट्रेन की जगह जाके बैठते थे स्टेशन पर, तो वहां पर पुलिस भगा देती थी, भैया जाओ यहां से, उठो, निकलो, भागो। सोचा कहीं जाकर होटल बुक करूं, कमरा बुक करूं, वहां रहूं, 2-4 दिन बंबई घूमूं। बंबई घूमने के लिए आए थे, 5 स्टार होटल में पहुंचे, झगमगाते हुए 5 स्टार होटल में अंदर आए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एसी चालू है, वेटर्स यहां से वहां जा रहे हैं, औरतें यहां से वहां जा रहे हैं, भैया खुश, लगता है स्वर्ग में आ गया हूं, बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। काउंटर पे गए, मैनेजर से कहा भैया हमको जो है 2-4 दिन के लिए यहां रहने के लिए कमरा चाहिए, कमरा कमरा मिलेगा का? बोले सर मिलेगा, कमरा मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, आपको कमरा चाहिए मिलेगा, 1 दिन का 500 रुपया है। 1 दिन का 500, बहुत महंगा है। ये सही है, तो यहाँ ये 5 स्टार होटल है, यहां तो महंगा ही है। ठीक है भैया, हमको 2 दिन के लिए रहना है, 2000 रुपया, 1000 रुपया ले लो, हमको 2 दिन का कमरा दे दो। 1000 रुपया दे दिया, कमरा बुक। सामान पड़ा था, भैया जी ने सामान उठाने की कोशिश की, खुद का सामान उठाने लगे, तो वेटर आया, बोले नो सर, आप सिर्फ चलिए, आपका सामान हम उठाएंगे। संभाल के उठाना भैया, बहुत कुछ महंगा कीमती सामान है उसमें। वेटर ने सामान उठाया, लगेज लेकर चला, बोले सर आइए मेरे पीछे, मैं आगे जा रहा हूं, आप मेरे पीछे आइए। वेटर सामान लेके अंदर घुसा, अंदर जाने के बाद भैया परेशान, हैरान, गुस्से में बोला, अरे इसका कमरा है तो कहा है, इतना छोटा कमरा में बुला लिया हमको, इतना छोटा सा कमरा है, 500 रुपए का कमरा बोल रहा है, 1000 रुपया दिया है, 2 दिन का भाड़ा दिया है, इतना छोटा कमरा, ना बैठ सकते हैं, ना खड़ा रह सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना कूद सकते हैं, न यहाँ ये जाने की जगह है, ना वो जाने की जगह है, इसका कमरा है। वेटर बोला सर ये कमरा नहीं है, ये लिफ्ट है।
भैया जी की बातें, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है भैया जी की। हमारे गांव में एक भैया हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। उनके पास एक कला है, जबरदस्त कला। वो 10 मिनट में 40 लीटर गाय का दूध निकालते हैं। रोज का काम है उनका। 10 मिनट में 40 लीटर गाय का दूध निकालते हैं पूरे गांव में। उनके पूरे गांव में वो बहुत फेमस है, सबको मालूम है ये कमाल का भैया है, 10 मिनट में 40 लीटर गाय का दूध निकालता है। गांव के सरपंच ने कहा भैया ये जो है गिरधारी बहुत गजब का काम करता है, रोज 10 मिनट में 40 लीटर गाय का दूध निकालता है, इसका नाम जो है बहुत बड़े किताब में जाना चाहिए। क्या कहते हैं ललवा वो किताब का? तो एक ने कहा चाचा गिनीज बुक, गिनीज बुक कहते हैं। हाँ वो है गिनीज बुकवा, उसके अंदर इसका नाम जरूर जाना चाहिए। हमारे गांव का सबसे पहला भैया है, इतना जबरदस्त आदमी है। हाँ जो 10 मिनट में 40 लीटर गाय का दूध निकालता है, बुलाओ ससुर सबको। बोले नहीं चाचा, गांव के लोगों को ऐसा बुला के फायदा नहीं है, ऐसा गिनीज बुकवा में नाम नहीं जाएगा। एक काम करो, पूरा दुनिया का आदमी लोग को बुलाओ, जो जो दूध निकालता है गाय का जबरदस्त, सबको बुलाओ और सबको एक तबेला के अंदर घुसा दो। जो सबसे ज्यादा दूध निकालेगा उसका नाम गिनीज बुक में डलवाओ। लंदन, कनाडा, फ्रांस, जापान, चीन, टोक्यो, हर देश के एक एक आदमी को बुलाया, इनवाइट किया। सब लोग आए, सबको एक एक तबेले में भेजा, सबको गाय बांध कर दे दी। सब लोगों को कहा जो 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा दूध निकालेगा उसका नाम गिनीज बुक में डलवाया जाएगा। भले आप कितना भी टाइम लगा लो, लेकिन सबसे ज्यादा दूध निकालना चाहिए। सभी लोग अपने अपने तबेले में घुसे। लंदन, फ्रांस, कनाडा, चाइना, जापान, जितने लोग थे जहां जहां से आए हुए, सब तबेले के अंदर हर कोई गाय का दूध निकाल रहा है। व्हाट अ प्रॉब्लम यार। कोई 10 मिनट में 20 लीटर, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60 लीटर दूध निकाल के आया। भैया जी गिरधारी सिर्फ 4 लीटर दूध निकाल के बाहर आए। गांव वाले हैरान परेशान, घर वाले परेशान। पहले तो ये 10 मिनट में 40 लीटर 50 लीटर दूध निकालता था, 4 लीटर निकाल के बाहर आ गया। सब परेशान, गुस्से में बोले कार गिरधारी, ससुर का नाती नाक कटवा के आ गया, ससुर का नाती यह नाक कटवा के आ गया। पहले तो ये 10 मिनट में 40 लीटर 50 लीटर दूध निकालता रहा, हुआ जाके 4 लीटर दूध निकाल के आ गया, नाक कटवा दिया था। बोले चाचा चुप रहो, बकवास मत करो, हम रहा इसलिए 4 लीटर तो भी निकाला। हाँ तुम होता तो उतना भी नहीं निकालता। बोले क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या? ससुरा भेजने को तो भेज दिया तबेला के अंदर, और अंदर जाके देखता हूं तो क्या गाय के जगह पे बैल बांधा रहा। भैया लोगों की बातें। मेरे एक भैया जी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मछली खाने का बहुत शौक है, फिश अलग अलग टाइप की, कभी बांगड़ा खाते हैं, कभी पाम्पलेट खाते हैं, फ्रॉन्स खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। खाने का बड़ा शौक, लेकिन बनाना नहीं आता। एक दिन मेरे पास आए, बोले जानी भैया हमको जो है मछली बनाना है, हमको सीखना है। कितना बार तुम्हारे पास आके खाएं, कितना इनके पास जाके खाएं, कितना इनके पास जाके खाएं, होटल में खाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। हम सोचते हैं मछली बनाना सीख ले, खुद बना लेंगे, खुद खाएंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। मैंने उनको स्क्रिप्ट लिख के दे दी, मछली कैसे बनाते हैं, कागज पे लिख के दे दिया। मैंने कहा ये भैया ये ले जाओ और इसको बना के खा लेना। लेके गए, पहले मार्केट पहुंचे हुए, मछली बाजार, 100 रुपए की मछली ली और जा रहे थे रास्ते से, पीछे से कुत्ता आया दौड़ता हुआ, सूंघ लिया। भैया जी के हाथ में मछली है, थैला है मछली का, कुत्ते ने झपट लिया मछली के थैले को, रपक, और भाग गया। भैया परेशान, गुस्से में, बाद में सोचकर बोले अरे ले जा ससुर का नाती, ले जा के क्या करेगा, बनाने की विधि तो हमारे पास है,
बनाएगा कैसे? हाँ अरे चल रहा हूँ साहब, चल रहा। अरे नहीं मारो नहीं साहब, चल रहा। अरे क्या मार रहा है साहब, क्या मार? अरे नहीं साहब, नहीं साहब, क्या मार रहा? अरे गरीब आदमी को मार रहा है साहब बेकार। साहब इससे पूरी ट्रेन रोक दी। नहीं साहब, हमने ट्रेन में नहीं रोका साहब, बेकार में। क्या करें साहब, इतना भीड़ तो खड़ा रहने को जगह नहीं, बैठने को जगह नहीं, बेकार में मार रहा है साहब। साहब इसने घी का डब्बा चेन पे लटकाया था। नहीं साहब, हमको क्या मालूम, घी देसी घी में इतना ताकत होता है साहब। छोटी छोटी बातें जिनमें कॉमेडी बनती है। हमारे एक भैया हैं, खाने के इसी तरह के शौकीन, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या खाते हैं, वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, पता नहीं। एक दिन मैंने पूछ लिया, भैया जी आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? तो बोले नहीं साहब, हम तो बिहारी हों। अरे पाए लागू मालिक, पहुंच गया साहब, पाए लागू मालिक। अरे बंसी ठीक है, उठो। कैसे हो? सब खुशल मंगल है मालिक। अच्छा, घर में सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है? हाँ बस सब ऐसे समझ लीजिए, सब ठीक ठाक ही है। बस आपका जो प्यारा घोड़ा था, हाँ, वही जल के मर गया, बाकी सब ठीक है। क्या कहा? मेरा घोड़ा मर गया? जी मालिक, आपका जो अस्तबल था, हाँ। अस्तबल में आग लग गई और उसके वजह से घोड़ा जल गया, बाकी तो सब ठीक है। क्या कहा? वो अस्तबल भी जल गया? जी हाँ मालिक, क्या करें, अस्तबल जल गया। अब क्या करें, आपका जो घर था, हाँ। वो घर में एक दिन आग लग गई। वो आग लगने से अस्तबल में आग लग गई, फिर घोड़ा जल गया, घर जल गया, अस्तबल जल गया, बाकी तो सब ठीक है मालिक। क्या कहा? मेरा घर भी जल गया? और मेरी बीवी का हाल क्या है? अब बीवी का क्या है, मालकिन का क्या पता है मालिक। पूजा कर रही थी तो दिया सलाई ऐसा जलाया तो एक चिल्ली जो थी जलती हुई उनके साड़ी में लग गई, कपड़ा जल गया, मालकिन जल गई, पूरा घर जल गया, अस्तबल जल गया, घोड़ा जल गया, बाकी मालिक सब ठीक है। क्या कहा? मेरी बीवी भी जल गई? और मेरी माँ का हाल क्या है? अब माँ जी का क्या बताए साहब, मालकिन जल गई, घोड़ा जल गया, सब कुछ जल गया मालिक। तो मालकिन के गम में माँ जी को दिल का दौरा पड़ा तो माँ जी भी खत्म हो गई, बाकी सब ठीक है मालिक, बाकी सब ठीक है। नालायक, गधे, उल्लू के पट्टे, इतना सब कुछ चला गया और अब बचा क्या? आप बचे हैं मालिक, बाकी सब ठीक है।